तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश किए और हमने एक बार आप लोग को सारी चीज़ों को बता दिया। अब थोड़ा-सा हम लोग एक और ऐतिहासिक संदर्भ में थोड़ी-सी बात करना चाहेंगे कि आगे चल के आप लोग को पता होगा कि ये जो बौद्ध धर्म था और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, वह उपदेश चूँकि मौखिक दिया गया था, लिपिबद्ध नहीं था, इसलिए जब इसका इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ, जो मतलब जो लोगों ने सुनने के बाद फिर उसको समझने की कोशिश की और उनके अनेक दार्शनिक विचारों को विभिन्न प्रकार से प्रतिपादित करने का प्रयास किया अपने समझ के अनुसार, तो वो अलग-अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन इसका हुआ। तो इस इंटरप्रिटेशन से क्या हुआ कि अनेक संप्रदाय उभर के चले आए। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो बौद्ध दर्शन है, इसमें अनेक संप्रदाय हमारे समक्ष आते हैं। तो उसमें से मुख्य रूप से जो जिन संप्रदायों की चर्चा की जाती है, वो मुख्य रूप से हम लोग 3 संप्रदायों की चर्चा करते हैं। एक संप्रदाय जो सर्वाधिक प्राचीन मूल रूप से हम लोग को दिखाई देता है, जिसको हम लोग थेरवाद कहते हैं। उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो ये थेरवाद के रूप में दिखाई देता है और एक हमको संप्रदाय दिखाई देता है जिसको हम लोग हीन यान के रूप में जानते हैं और एक संप्रदाय जिसको हम लोग जानते हैं महायान के रूप में। तो ये 3 मुख्य संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं। वैसे कई जगहों पे और सारी चीजें विश्लेषण विवेचन करके और कुछ संप्रदायों को दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यह हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक थेरवाद दिखाई देता है, एक हीनयान दिखाई देता है और एक महायान दिखाई देता है। और इसमें से भी कुछ लोग जो है कुछ पुस्तकों में जो थेरवाद है, इसको हीनयान में ही काउंट किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसको 2 डिवीजन में कई पुस्तकों में बांट दिया जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो 2 संप्रदायों में मुख्य रूप से डिवाइड कर दिया जाता है और कुछ जगहों पे 3 जगहों पे देखा जाता है, एक थेरवाद को देखा जाता है, एक हीनयान और एक महायान देखा जाता है। तो किसी भी तरह से आप इन सारी चीजों को समझते रहिए कि 3 भी अगर कोई संदर्भ दिखाई दे तो 3 में भी देखा जाता है और कुछ जगहों पे इसे 2 में भी देखा जाता है और थेरवाद को भी हीनयान में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो हीनयान में अगर इस प्रकार से अगर हम देखेंगे थेरवाद को भी सम्मिलित करके, तो यहाँ 3 संप्रदाय उभर के सामने आते हैं। एक जिसको हम लोग थेरवाद कह रहे हैं, इसको स्थविरवाद के नाम से भी आप पुस्तकों में पाएंगे और दूसरा एक और संप्रदाय हीनयान में उभर के आता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वास्तिवाद या इसको हम लोग वैभाषिक भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछ दिया जाता है आप लोग के एज इट इज यूजीसी नेट जेआरएफ में कि सर्वास्तिवाद, सर्व अस्तिवाद या वैभाषिक कहते हैं इसको। और एक और संप्रदाय है हीनयान का जिसको हम लोग कहते हैं सौत्रांतिक, सौत्रांतिक। तो 3 संप्रदाय जो है हीनयान में हमको दिखाई देते हैं पुस्तकों में। एक थेरवाद जिसको स्थविरवाद भी कहते हैं, दूसरा सर्वास्तिवाद जिसको वैभाषिक भी कहते हैं और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं सौत्रांतिक। इसके बाद जो महायान है, महायान में हमको 2 संप्रदाय दिखाई देते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञानवाद, ठीक है, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं शून्यवाद। तो ये महायान में 2 मुख्य संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं। और फिर विज्ञानवाद में भी एक जिसको कहते हैं कि 2 डिवीजन में हम लोग देखते हैं, अभी आगे चल के हम समझेंगे कि क्यों विज्ञानवाद में 2 डिवीजन देखते हैं। एक तो हम लोग जिसको कहते हैं प्राचीन विज्ञानवादी या स्वतंत्र विज्ञानवाद जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है एक जिसमें दिग्नाथ वगैरह आते हैं, उनको हम लोग क्षणिक संतान विज्ञानवाद के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से 2 डिवीजन वहां पे दिखाई देते हैं, जिसको एक को मूल विज्ञानवादी कहते हैं और एक को हम लोग जो है क्षणिक संतानवादी विज्ञानवादी दार्शनिक कहते हैं, जिसमें दिग्नाथ वगैरह आते हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 डिवीजन जो विज्ञानवादियों में हो रहा है मूल विज्ञानवाद का और क्षणिक संतान संघातवादी के रूप में विज्ञानवादियों के रूप में हो रहा है, ये डिवीजन क्यों हो रहा है और इसके पीछे की मूल अवधारणा क्या है, ये आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ कुल मिलाकर कुल 5 संप्रदाय हमको दिखाई दे रहे हैं।
एक 3 संप्रदाय हम लोग को हीनयान में दिखाई दे रहे हैं और 2 संप्रदाय मुख्य रूप से हमको महायान में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल 5 संप्रदाय हमको दिखाई दे रहे हैं। हीनयान में हमको थेरवाद दिखाई दे रहा है, सर्वास्तिवाद वैभाषिक दिखाई दे रहा है और सौत्रांतिक दिखाई दे रहा है। और इधर महायान में हमको 2 दिखाई दे रहा है, एक शून्यवादी दिखाई दे रहे हैं और दूसरा विज्ञानवादी। तो ये 5 का हम लोग विवेचन करना है हम लोग को और इन सारी चीजों को हम लोग को समझना है और इनका डिवीजन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हो रहा था। अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को इनकी बौद्ध संगीति जो हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस, जैसे हम लोग नहीं कहते कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस जो जिसको संगीति के रूप में जाना जाता है, 4 बौद्ध संगीति हुई है। तो इन्हीं 4 बौद्ध संगीतियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि ये डिवीजन हो रहे थे कैसे क्रमिक रूप से हो रहे थे। तो इन 4 बौद्ध संगीतियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इन 4 बौद्ध संगीतियों में से किस बौद्ध संगीति में कौन सी परिघटना परिघटित हो रही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण है। जैसे जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस कुछ सप्ताह बाद ही राजगृह नामक एक जगह थी, वहां प्रथम बौद्ध संगीति हुई, सम्मेलन हुआ। अच्छा, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, इसमें एक महत्वपूर्ण परिघटना घटित हुई जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। वह परिघटना यह थी कि जो बुद्ध के संदर्भ में 3 पिटकों का नाम आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक, यह जो आते हैं, इनमें से प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनके प्राचीनतम अंश संकलित किए गए। विनय पिटक जो है तो हम लोग आचार संबंधी ग्रंथ भी कहते हैं और जो सुत्त पिटक है उसको हम लोग बुद्ध के उपदेश के रूप में जाने जाते भी कहते हैं। तो मूल में ये जो है पाली में थे, इनके प्राचीनतम अंश जो है संकलित किए गए। प्राचीनतम अंश यहाँ पर इनका संकलन किया गया, यानी इनको इकट्ठा किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, इसके लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली नामक स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली जो आपके बिहार में है इस समय, वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो विनय और सुत्त पिटक थे, जिनके जो है प्राचीनतम अंशों को संकलित किया गया था प्रथम संगीति में, 100 वर्षों के बाद जब द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, तो इसमें विनय और सुत्त पिटकों का विस्तार किया गया, इनको और विस्तारित किया गया। और तीसरा जो पिटक है अभिधर्म पिटक, जिसको दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है, इसके कुछ अंश संकलित किए गए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये एक महत्वपूर्ण परिघटना द्वितीय बौद्ध संगीति में हुई। इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में एक और महत्वपूर्ण परिघटना हुई कि यहाँ पर जो भिक्षु संघ है, जो इनका भिक्षु संघ चल रहा था, जो संगतियां हो रही थी, इसमें एक डिवीजन हो गया। पहला डिवीजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगति में, और यह प्रथम डिवीजन था जो थेरवाद और महासांघिक इस नाम से 2 दलों में विभक्त हो गया। और यही जो पहला डिवीजन हो रहा था द्वितीय बौद्ध संगति में, यही थेरवाद आगे चल के हीनयान और यही महासांघिक आगे चल के महायान कहलाए। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण परिघटनाएं हो रही थी द्वितीय बौद्ध संगति में, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो आज हम थोड़े थके हुए हैं और सर्वाइकल की वजह से थोड़ा गर्दन मेरा वो हो रहा है, नहीं तो हम और पढ़ा देते। तो आज हम लोग यही रहने देते हैं और कल ये इसका ऐतिहासिक पक्ष जितना भी बताना था हम लगभग बता चुके हैं। थोड़ा सा और बता के कल हम लोग थोड़ा सा इनके दार्शनिक पक्षों पे हम लोग डालना चाहेंगे कि दार्शनिक पक्ष, आरंभिक जो बौद्ध दर्शन जो भगवान बुद्ध के द्वारा उनके मुख के द्वारा जो प्रेषित किया गया दर्शन था, उसकी मूल अवधारणाएं क्या थी, वो क्या कहना चाहती थी। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग कल देखने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं और थके होने की वजह से क्लास थोड़ी छोटी हो गई, तो क्षमा प्रार्थी है इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।